वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th के साइंस में हम लोग यहाँ पर देख सकते बच्चों पेपर का सलूशन निकालेंगे। यह पेपर देख सकते बच्चों यहाँ पर समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का और इसका पूर्णांक आप देख सकते बच्चों यहाँ पर 70 अंक का दिया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना दिया गया है 70 अंक का दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है करा है, यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया है बच्चों, नोट के अंदर निर्देश करा है। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा है कि खंड अ में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से 4 उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प, जिनमें से सही विकल्पों को चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। दूसरा कार्य कि प्रत्येक खंड में 3 उपखंड है, क ख ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ आपको करना है, अनिवार्य है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं और इनके आगे है सम्मुख यहाँ पर दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार इनका नामांकन चित्र भी करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग बच्चों खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि उपखंड क में यहाँ पर कह रहा है पहला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह जो हम लोग हल करेंगे बच्चों ये फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। इसके बाद केमिस्ट्री का हल करेंगे, तब फिर यहाँ पर बायोलॉजी का हल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर उपखंड क में कह रहा है पहला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है बच्चों। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है इन चारों विकल्पों में से? यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है बच्चों, यह कहलाता है आपका त्वरण। क्या कहलाता है बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। यानी पहला का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पहले का ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर क्या होता है। और ये 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है इस तरह से कि उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो किसी वस्तु पर जब आप बल अध्यारोपित करेंगे बच्चों, अधिक मात्रा में बल दबाव लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। यानी दूसरे का विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो दूसरे का विकल्प हो जाएगा बच्चों सी वाला। यानी दूसरे का सी हो जाएगा, उसका आकार क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? तो किसी वस्तु के कार्य करने की शक्ति या क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी तीसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। किसी वस्तु के कार्य करने की शक्ति या क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, चौथा क्या कह रहा है? कह रहा कि हर्ट्ज मात्रक है। किसका मात्रक है इन चारों विकल्पों में से बच्चों? ऊर्जा का मात्रक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कि आवृत्ति का मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक है बच्चों। तो जो हर्ट्ज होता है बच्चों वह आवृत्ति का मात्रक होता है। यानी चौथे का आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा बच्चों? चौथे का सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों पांचवा कह रहा है विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है बच्चों। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से त्वरण कहलाता है, कि वेग कहलाता है, कि चाल कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब विस्थापन परिवर्तन की दर पूछेगा तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। यानी पांचवे का बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर सातवां, घर्षण कम किया जा सकता है बच्चों। घर्षण जो है आपका बच्चों किसके द्वारा कम किया जा सकता है? स्नेहक का उपयोग करके, यहाँ पर इसके द्वारा होता है बच्चों। पालिश करके भी हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं बच्चों। बाल बेयरिंग का भी प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं घर्षण को कम। अतः इस तरह से कह सकते हैं बच्चों कि छठवें का इनमें से सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से सातवां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करें कि समर्थ का एसआई मात्रक है बच्चों। तो समर्थ का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों इन चारों विकल्पों में से? यहाँ पर देख सकते हैं पहला कह रहा है कि वाट या जूल सेकेंड, बी कह रहा है न्यूटन मीटर या जूल प्रति सेकेंड, तीसरा कह रहा है कि किलो वाट घंटा और चौथा कह रहा है जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सातवें का? यहाँ पर सातवें का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वह होता है बच्चों वाट या जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों। यहाँ पर इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर था आपका बच्चों फिजिक्स का पोर्शन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों केमिस्ट्री के पोर्शन में, यानी खंड ख पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर।
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। और जो भी क्यूरी हो बच्चों, जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर अगला हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर खंड ख का कह रहा है पदार्थ के कण। यहाँ पर कणों में क्या होता है बच्चों, इन चार विकल्पों में से कह रहा है कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है। पदार्थ के कण आकर्षण बल का अनुभव करते हैं बच्चों इस तरह से। सी कह रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं में गतिज ऊर्जा होती है। और डी कह रहा है बच्चों उपरोक्त सभी। तो किसी भी पदार्थ के कणों में बच्चों उनके मध्य स्थान होता है, उनके मध्य आकर्षण बल होता है बच्चों, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और इस तरह से कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, यानी इसका यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। ठीक बच्चों, 8वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 9वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं कर रहा है पेट्रोलियम और वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कि प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कि क्रोमैटोग्राफी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कि अपकेंद्र विधि द्वारा। तो जो पेट्रोलियम और वायु के जो घटक को प्राप्त किया जाता है बच्चों, यह किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, यानी 9वें का बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 9वें का बी विकल्प हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है बच्चों, 10वें क्वेश्चन को रानेंगे बच्चों, देख सकते हैं कारण कि कैल्शियम का प्रतीक है। कैल्शियम का क्या प्रतीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से Cu प्रतीक है, कि Cl प्रतीक है, कि Ca प्रतीक है, कि Cm प्रतीक है। तो कैल्शियम का जो होता है बच्चों 20 यहाँ पर परमाणु क्रमांक, यानी यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों Ca कैल्शियम, Ca से, यानी यह 10वें का सी विकल्प हो जाएगा बच्चों Ca। क्या हो जाएगा बच्चों, 10वें का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे। कर यहाँ पर 11वां कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इन चार विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो गैसों में होता है, कि द्रव में होता है, कि ठोसों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जानते हैं बच्चों, गैसों में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं बच्चों। द्रवों में गैसों की अपेक्षा थोड़ा नजदीक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठोसों में तो सबसे नजदीक, यानी इनमें बहुत कम स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठोसों में, यानी 11वें का सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 11वें का सी विकल्प हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन को और बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा कि रक्त से नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। यहाँ से अलग किए जाते हैं किस तरह, किस विधि के द्वारा। जो रक्त है, जो खून है, उससे नशीले पदार्थों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है बच्चों, वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है, कि प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है, कि क्रोमैटोग्राफी द्वारा, कि अपकेंद्र विधि द्वारा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो रक्त से नशीले पदार्थों को जब अलग किया जाता है तो उसमें विधि अपनाई जाती है बच्चों क्रोमैटोग्राफी द्वारा। कौन सी विधि अपनाई जाती है बच्चों, क्रोमैटोग्राफी द्वारा यहाँ पर हम लोग अलग करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, क्रोमैटोग्राफी द्वारा यहाँ पर 12वें का हो जाएगा बच्चों आपका सी विकल्प। ठीक है, अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर कर रहे हैं 13वां क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, कितनी होती है बच्चों यहाँ पर कह रहा है पहला 10⁻⁻6 मीटर, दूसरा है 10⁻−10 मीटर, तीसरा है 1 यहाँ पर मिलीमीटर, और चौथा है 10⁻10 मीटर। तो जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है बच्चों वह होती है 10⁻−10 मीटर, यानी 13वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी। चलिए, इस तरह से हमने केमिस्ट्री का पोर्शन हल किया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर बायोलॉजी के पोर्शन में। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि उपखंड ग में आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। बायोलॉजी के पोर्शन में देख सकते हैं बच्चों 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शब्द सेल देने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों। तो जो शब्द, जो सेल शब्द है, यह कौन से वैज्ञानिक इन चारों विकल्पों में से रखे थे बच्चों, यहाँ पर लेवेन हुक ने रखा था, कि रॉबर्ट हुक ने, कि फ्लेमिंग ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों। तो जो सेल शब्द है, यहाँ पर जो यह शब्द है बच्चों सेल, यह रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वें का बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 14वें का बी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों। कौन थे बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, यहाँ पर पहला है स्लाइडेन तथा स्वान ने,
वाटसन तथा क्रिक ने, सी है डार्विन तथा वैलेंस ने, और डी है मेंडल तथा मार्गन ने बच्चों। यहाँ पर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले, प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है बच्चों? तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए स्लाइडेन तथा स्वान ने बच्चों कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 16वां क्या कर रहा है? जल का संवहन होता है। इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा जल का संवहन होता है बच्चों? जाइलम द्वारा होता है, कि फ्लोएम द्वारा होता है, कि कैबियमियम द्वारा होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। क्या रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है बच्चों। याद रखिएगा, कोशिका की बात कर रहा है बच्चों। पहला कह रहा है यहाँ पर नर्व सेल, दूसरा है मसल सेल, तीसरा है लिवर सेल, चौथा है किडनी सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नर्व सेल की, यानी 17 का ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 17 का ए विकल्प हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 18वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 18वां करा है किसके अत्यधिक खींच जाने से मोच आ जाती है बच्चों? तीन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तंत्रिका के द्वारा खींचने से होता है, कि कंडरा के द्वारा, कि पेशी के द्वारा, कि स्नायु के द्वारा। तो अत्यधिक खींच जाने से मोच जो आने का कारण है बच्चों, इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों स्नायु के द्वारा, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। 19वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है यहाँ पर रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन से नहीं होती है बच्चों? पहला कह रहा है कि प्लेटलेट्स है, दूसरा है मोनोसाइट्स, तीसरा है बेसोफिल्म्स, चौथा है यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स बच्चों। तो कह रहा है कि इसमें से कौन से जो रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं नहीं है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लेटलेट्स, यानी 19वें का ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। आगे और बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा कि पाचक थैला कहलाता है बच्चों। पहला यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों, जिसको पाचक थैला कहते हैं? कि लाइसोसोम को कहते हैं बच्चों, कि मेसोसोम को कहते हैं, कि क्रोमोसोम को कहते हैं बच्चों। तो पाचक थैले इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें से 20वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों लाइसोसोम, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, जिसको पाचक थैला कहते हैं। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया यहाँ पर बच्चों 20 विकल्पी क्वेश्चनों को। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रवेश से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर OMR सीट यहाँ पर दिया गया बच्चों। इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेंगे OMR सीट, जिस पर आपके नाम में लिखे रहेंगे बच्चों, जिला और यहाँ पर अनुक्रमांक इस तरह से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से विषय कोड प्रश्न पत्रों को आपको भरना पड़ेगा, और इस तरह से आपको बहुविकल्पी में भरना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को इस तरह से आपको भरना पड़ेगा। जो भी सही रहेगा आंसर, जैसे पहले का ए से ये तो विकल्प और गोला बना देंगे। यहाँ पर ऐसे देख सकते 11वें 12वें में जो भी एग्जाम्पल आपका सही रहेगा बच्चों, उसी का आपको लगा देना है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे बच्चे, देख सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं रसायन विज्ञान से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते कह रहा है कि एक समांगी एवं पारदर्शक विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगला कह रहा है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है बच्चों? तो इसका आंसर देख सकते कह रहा है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। आगे क्या हो रहा है कि क्या वास्तविक विलयन के कण छन्ने कागज के छंदरों में से गुजर सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर बच्चों इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कर कि हाँ, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, जो छन्ने कागज के द्वारा छन जा सकता है। चौथा कर प्रश्न, वास्तविक विलयन पारदर्शक होता है अथवा अपारदर्शक? तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, वास्तविक विलयन पारदर्शक होता है। पांचवा क्वेश्चन करा है यहाँ पर, क्या वास्तविक विलयन अस्थायी होता है अस्थायी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वास्तविक विलयन अस्थायी होता है। ठीक है, छठवां कह रहा है यौगिक क्या है? देख सकते बच्चों, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग द्वारा शुद्ध समांगी यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में नमक है, शक्कर है, तूतिया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं आप? इसका आंसर हो जाएगा,
वह क्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा दो अथवा अधिक नए रासायनिक गुणों के पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ठीक है। 8वां कर है बच्चों क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों। देख सकते इसका उत्तर कर है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ संयोजित होकर या मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। 9वें क्वेश्चन को आएंगे बच्चों, कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके लवणीय विलयन में से विस्थापित करते उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है। 10वां कारक कि आपके प्रयोगों का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, उद्देश्य होता है जैसे अमोनियम क्लोराइड रे तथा अन्य सामान्य यौगिकों को पृथक करना। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है क्वथनांक को परिभाषित करिए बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह वह तापमान है जिस पर द्रव ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं बच्चों। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों का कि द्रव ए 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और द्रव बी 85 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इनमें से कौन सा अधिक वाष्पशील है बच्चों। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि द्रव ए द्रव बी से अधिक वाष्पशील है क्योंकि इसका जो डिग्री सेल्सियस से कम है बच्चों, आप समझ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि क्या प्लास्टिक क्रिस्टलीय है, तो कह सकते हैं बच्चों कि नहीं, यह क्रिस्टलीय फॉर्म में नहीं होता है बच्चों। 14वां कह रहा है कि क्या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय है, तो कह सकते हैं कि हाँ यह एक क्रिस्टलीय होता है। 15वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहे कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका होता है आंसर बच्चों 61 डिग्री सेल्सियस क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है। 16वां क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों रासायन विज्ञान का। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ से जीव विज्ञान का। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करेंगे बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि कोशिका यानी सेल किसे कहते हैं। आंसर देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही, यूनिट को ही हम लोग कोशिका कहते हैं बच्चों। सेल नाम किसने दिया था, यानी कोशिका नाम किसने दिया था बच्चों यहाँ पर, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसका नाम कोशिका रखा था बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, सैफरनिन से अभिरंजित प्याज की झिल्ली में कोशिका के कौन कौन से भाग सूक्ष्मदर्शी से हमें दिखाई देते हैं बच्चों। यह हो जाएगा बच्चों कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं मृत्तिका यानी रसधानी हमें दिखाई देते हैं। 20 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर प्याज की झिल्ली का आरोपण करते समय हम ग्लिसरॉन का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लिसरीन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जलीय शोषक है तथा जिसमें झिल्ली जल्दी सूखती नहीं है। 21वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है कि अस्थायी आरोपण करते समय अभिरंजन पदार्थ पर ग्लिसरीन की एक बूंद क्यों डालनी चाहिए, तो कह रहा है कि ग्लिसरीन स्वभाव में आर्द्रताग्राही होता है, यह पदार्थ को लंबे समय तक सूखने से बचाता है। कोशिका किसे कहते हैं बच्चों, तो शरीर की भौतिक यहाँ पर मौलिक संरचनात्मक क्रियात्मक एवं आकार की इकाई को ही कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। कोशिका का कौन सा भाग नियंत्रण यहाँ पर केंद्र कहलाता है बच्चों, तो केंद्र कहलाता है। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है कोशिका यहाँ पर क्या प्याज की झिल्ली की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं, तो बच्चों नहीं दिखाई देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख रह सकते हैं, करा कि किस कोशिका में रिक्तिकाएं सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पादप कोशिका में। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा कि कौन से कोशिकांगों को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम लोग बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम लोग भौतिक विज्ञान को अध्ययन करेंगे बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर है भौतिक विज्ञान का 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं बच्चों, मास किसे कहते हैं, तो कह रहा कि एक पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है बच्चों। ठीक है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या है बच्चों, तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों इसको किलोग्राम कहते हैं। ठीक है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि भार यानी वेट को परिभाषित करे बच्चों, तो कह रहा है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है बच्चों। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों को कि भार की एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, तो न्यूटन होता है, जिसको यन से प्रदर्शित करते हैं। 31वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों को कि घनत्व यानी डेंसिटी को परिभाषित करो और इसका एसआई मात्रक लिखिए बच्चों। तो देख सकते हैं इसका आंसर कि किसी वस्तु का घनत्व उस वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, जिसका एसआई मात्रक किग्रा प्रति यहाँ पर मीटर होता है। बताओ मीटर क्यूब होता है, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब तथा 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब में परस्पर संबंध बताएंगे बच्चों। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है बच्चों यहाँ पर 1000 केजी प्रति मीटर का क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर है बच्चों, यह 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 33वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों को कि भार का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो यह होता है बच्चों न्यूटन, याद रखिएगा। 34वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों को कि भार किस प्रकार की राशि है, अदिश अथवा सदिश। तो भार एक सदिश राशि है बच्चों यहाँ पर। 35 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं कि ध्वनि क्या है। तो देख सकते हैं ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है। स्पंदन किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर कह रहे कि ध्वनि उत्पन्न कर रही वस्तु किस अवस्था में होती है, तो कंपन अवस्था में होती है। स्पंदन क्या होता है बच्चों, तो एक विक्षोभ जो अचानक उत्पन्न होता है तथा थोड़ी यहाँ पर अवधि में ही समाप्त हो जाता है, उसी को स्पंदन कहते हैं। स्पंदन का वेग क्या होता है बच्चों, तो स्पंदन का वेग बराबर होता है तय की गई दूरी बट्टा में समय। दैनिक जीवन में स्पंदन के उदाहरण बताना है बच्चों, तो विस्फोट होने पर तेज ध्वनि निकलना, हाथों द्वारा ताली बजाना जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कह रहे कि वायु में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, यांत्रिक या चुंबकीय, तो यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती है बच्चों। पानी में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, तो यांत्रिक तरंगें। रेडियो तरंगें यांत्रिक होती है, चुंबकीय तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है बच्चों। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करते बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेस के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।